ये ज़ारा का है? वो सो रही है। अरे तो उसे जगा दो जाके, वैसे कुछ दिनों के लिए हूँ मैं यहाँ। वैसे वो घर पे होती नहीं है, एटलीस्ट खाने पे नाश्ते पे बैठ के बात तो कर सकते हैं। मैं बोल देती हूँ उसको। कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगी वो। क्यों? गुस्से में है वो। अच्छा, यानी कि अब हम उसे कुछ ना कहें, उसे आजाद छोड़ दें, कोई उसकी रोक टोक ना हो, क्योंकि अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? चंद दिन तो हैं, हंसी खुशी गुजारो, उसे देख लूंगी मैं। अम्मी आप नहीं उसे संभाल सकती। वो जितनी खुद सर है ना, मुझे तो खौफ इस बात का है कि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। जो भी है, मैं जाने से पहले उसका कोई ना कोई यहाँ पे इंतजाम करके जाऊंगा। बल्कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, और उससे मेरी बात हुई है। उसकी बीवी कह रही है कि 3-4 अच्छे रिश्ते हैं, तो देखेंगे। जहन जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? और एक हफ्ते में कौन सा रिश्ता मिल जाएगा? पुप्पो ठीक कह रही है जैन, आप इतनी जल्दबाजी मत करें। एक बार ज़ारा को सुकून से बैठ के समझाएं। पहले तो भाई के कान भर दिए और अब मुझसे ही हमदर्दी दिखा रही है, मीस नहीं कहेंगी। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं उसे समझाऊंगा और वो समझ जाएगी? अम्मी ये जो उसकी खुदसरी है ना, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर तुम्हें जो मुनासिब लगता है करो। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो लड़का उसके काबिल है तो ठीक है, जाने से पहले उनका निकाह करवा देते हैं। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लड़का इस लायक नहीं है कि मैं ज़ारा की शादी उससे कर दूं। तो बस ठीक है ना, जो फिर मैं कर रहा हूँ वो करने दे मुझे। मैं सारी टेंशनों में बताना भूल गई। वो नरगिस ने दावत रखी है खास तौर पे तुम दोनों के लिए, तो रात को जाना है खाने पे। ठीक है, आ जाऊंगा मैं टाइम से। माँ, हम्म। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? बेटा मैं कुछ ज्वेलरी देख रही थी। मिनाहिल आ रही है ना, तो सोच रही हूँ उसे कुछ दे दूं। पहली बार आ रही है हमारे घर। आप मुझसे कह देती, मैं कुछ ला देता। अरे इसकी जरूरत नहीं है, बहुत है मेरे पास। थोड़ी बहुत दे दूंगी तो कम थोड़ी हो जाएगी। दावत की तैयारी कहाँ तक पहुंची? हाँ मैंने बानू को कह दिया है और कुछ चीजें आमना बना रही है। क्या हो गया आपको अम्मा? आमना मेहमान है हमारी, अच्छा नहीं लगता। सुनती कहाँ है, यूं भी सारा दिन लगी रहती है किसी न किसी काम में। बहुत अच्छी बच्ची है। आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, आप खुद जो इतनी अच्छी हैं। ऐसी बात नहीं, वाकई में आमना बहुत अच्छी है। मिनाहिल के बाद अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगी है तो वो आमना है। मनाहिल की तरह तो शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वैसे वलीद मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या अम्मा? कि जुबैदा से तुम्हारे लिए आमना मांग लूं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप माँ? आमना तो बच्ची है, मेरा मतलब है उसका जहन बहुत बचकाना है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? वो बच्ची नहीं है, वो बस मिजाज में शोखी शरारत है, वरना बहुत जिम्मेदार है। हम मेरा और उसका मिजाज बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और वो तो वैसे भी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। देखो बेटा, ये कम उम्र लड़कियां कच्ची लकड़ियों की तरह होती है। सिर चाहे मोड़ लो, और तालीम का क्या है, शादी के बाद पढ़ ले। लेकिन माँ, चल कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं है तो रहने दो। कुछ जरूरी तो नहीं है कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए।
देखिए माँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आमना के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। बेटा, अपनी खुशी के लिए मैं तुम्हें नाखुश नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है। मैं जबरदस्ती तुम पर कोई फैसला भी थोपना नहीं चाहती। मेरी खुशी? मेरी खुशी तो अब कभी पूरी नहीं हो सकेगी माँ। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अभी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी खुशी पूरी नहीं करूंगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दें। जो भी है, मैं जाने से पहले उसका कोई ना कोई यहाँ पे इंतजाम करके जाऊंगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो लड़का उसके काबिल है तो ठीक है, जाने से पहले उनका निकाह करवा देते हैं। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लड़का इस लायक नहीं है कि मैं ज़ारा की शादी उससे कर दूं। एक तो अम्मी को भी मुझसे प्रॉब्लम है। भाई की शादी तो खुशी खुशी करवा दी, मेरे रास्ते में रुल लटका रहे। क्या करूं? कमरे से निकलने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? मुझे तो मिल गई, लेकिन आपको मिल गई फुर्सत अपने बेटे और बहू की खातिर करने से। मुसीबत बन के आ गए हैं भाई। कितने कितने सुकून से रह रहे थे हम लोग इस घर। खबरदार खबरदार ज़ारा, अगर तुमने मेरे बेटे के लिए कुछ कहा, अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटे को। इस घर का सरपरस्त है वो। हाँ हाँ, एक भाई ही तो औलाद है आपकी। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। मेरी तो खुशियों का किसी को ख्याल ही नहीं है। तुमने कौन सा औलाद होने का हक अदा कर दिया? मेरे मना करने के बावजूद तुम उस लोफर से मिलती रही, जैन के सामने शर्मिंदा करा दिया मुझे। आपको अल्लाह वास्ते का बहर है उससे। जैसा आप समझ रही है वैसा लड़का नहीं है वो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ज़ारा? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। वो लड़का और उसका खानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। आखिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है उसमें? हाँ, उसे अपनी नहीं मेरी नजर से देखिए अम्मी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और जब मैं कह रही हूं कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी, तो आप लोगों को क्या एतराज है?